प्रिय विद्यार्थिनः नमो नमः। एकवारं पुनः भवतां सर्वेषाम् अस्यां संस्कृतकक्षायां हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। आगम्यताम्। अद्य वयं तृतीयपाठस्य अध्ययनं कुर्मः। तृतीयः पाठः, तीसरा पाठ। व्यायामः सर्वदा पथ्यः। व्यायामः, व्यायाम अर्थात शरीर के द्वारा प्रयासपूर्वक किया जाने वाला कर्म, सर्वदा हमेशा पथ्य हितकारी होता है, लाभदायक होता है, फायदेमंद होता है। अर्थात व्यायाम हमेशा लाभदायक होता है। आइए सबसे पहले हम इस पाठ का परिचय देखते हैं और फिर इसको पढ़ते हैं। प्रस्तुतोऽयं पाठः आयुर्वेदस्य प्रसिद्ध ग्रंथः सुश्रुत संहिता इत्यस्य चिकित्सास्थाने वर्णित चतुर्विंशाध्यायात् समुद्धृतोऽस्ति। प्रस्तुत किया गया पाठ आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता, इसके चिकित्सा स्थान में वर्णित 24वें अध्याय से संकलित किया गया है। अस्मिन् आचार्य सुश्रुतः व्यायामस्य परिभाषां तेन जायमानान् लाभान् च निबोधयति। इस पाठ में आचार्य सुश्रुत ने व्यायाम की परिभाषा बताते हुए उससे होने वाले लाभों के बारे में चर्चा की है। अर्थात एक भारतीय विद्वान चिकित्सा शास्त्री हुए हैं जिन्होंने सुश्रुत संहिता नामक ग्रंथ लिखा है और इसके 24वें अध्याय से ये पाठ लिया गया है और इसमें व्यायाम किसे कहते हैं और व्यायाम के द्वारा कौन कौन से लाभ होते हैं, फायदे होते हैं, इसके बारे में बताया गया है। प्रामुख्येन शरीर सौष्ठवं, कांति, स्फूर्ति, सहिष्णुता, आरोग्यम च इत्यादयः व्यायामस्य लाभाः सन्ति। प्रमुखता से, मुख्य रूप से शरीर सौष्ठव, शरीर का संगठन, सुगठन, शारीरिक सौष्ठव, सुंदरता, कांति, स्फूर्ति, सहिष्णुता, सहन करने की शक्ति, आरोग्यम अर्थात निरोगता आदि व्यायाम के लाभों के बारे में बताया गया है। ये व्यायाम करने के लाभ हैं। आइए इस पाठ का प्रथम जो श्लोक है उसका हम सबसे पहले वाचन करते हैं और फिर इसका अर्थ जानते हैं। शरीरायासजननं कर्म व्यायामसंज्ञितं तत्कृत्वा तु सुखं देहं विमृध्नीयात् समन्तत। आइए सबसे पहले हम इसका पदच्छेद कर लेते हैं और फिर अर्थ जानेंगे। शरीर आयास जननम कर्म व्यायाम संगीतम तत् कृत्वा तु सुखम देहम विमृध्नीयात् समन्ततः। अब हम इसका अन्वय देखते हैं और साथ ही हिंदी अनुवाद भी देखते हैं। शरीरायास जननम, शरीर के प्रयास से उत्पन्न कर्म कार्य को, व्यायाम संगीतम व्यायाम संज्ञा की गई है। अर्थात शरीर के प्रयासपूर्वक, आयासपूर्वक, यत्नपूर्वक जो कर्म होता है उसे हम व्यायाम कहते हैं।
शरीर के प्रयास से उत्पन्न कर्म को व्यायाम कहा गया है। आगे कहा तत् तत् किम तत्कर्म कृत्वा, वह कार्य करके, वह कर्म करके अर्थात व्यायाम करके, तो सुखम भवति, सुख होता है। व्यायाम करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है और स्वास्थ्य अच्छा रहने से सुख की प्राप्ति होती है। फिर आगे कहा समन्ततः देहम विमृदनीयात, समन्ततः परितः सर्वतः, अच्छी तरह से भली भांति, देहम देह को, शरीर को, विमृदनीयात मर्दन करें, शरीर का मर्दन करें अर्थात शरीर की मालिश करनी चाहिए, मसाज करनी चाहिए। आइए इसका हम एक बार फिर अर्थ जानते हैं कि शरीर के द्वारा प्रयास पूर्वक किए गए कर्म से उत्पन्न अर्थात शरीर के परिश्रम से उत्पन्न कर्म को व्यायाम कहते हैं और व्यायाम करने से सुख की प्राप्ति होती है, सुख का अनुभव होता है और इसके बाद यानी व्यायाम करने के बाद सर्वतः भली भांति संपूर्ण तरीके से शरीर की मालिश भी करनी चाहिए। आइए अब हम इसका संस्कृत भावार्थ भी जान लेते हैं। यदा शरीरेण परिश्रमयुक्तं कर्म क्रियते स एव व्यायामः इति उच्यते। व्यायामस्य अनन्तरं जनः सुखपूर्वकं सम्पूर्णस्य शरीरस्य मर्दनं कुर्यात्। आइए अब हम अगला श्लोक पढ़ते हैं। शरीरोपचय कान्तिर्गात्राणां सुविभक्तता, दीप्ताग्नित्वम् अनालस्यं, स्थिरत्वं लाघवं मृजा, स्थिरत्वं लाघवं मृजा। आइए इसका हम पदच्छेद देखते हैं। शरीरोपचयः कान्तिः, गात्राणां सुविभक्तता, दीप्ताग्नित्वम् अनालस्यं, स्थिरत्वं लाघवं मृजा। आइए अब हम इसका अन्वय और साथ ही हिंदी अर्थ जानते हैं। तो पिछले श्लोक में हमने जाना व्यायाम की परिभाषा। इस श्लोक में आचार्य सुश्रुत ने व्यायाम से होने वाले लाभों के बारे में, फायदों के बारे में बताते हुए कहा है कि व्यायामेन, व्यायाम से, व्यायाम करने से, शरीरोपचयः, शरीर का उपचय अर्थात वृद्धि होती है, अभिवृद्धि होती है। कांति, शरीर पे एक कांति आती है, एक आभा, एक तेज, एक चमक है, वो मिलती है, प्राप्त होती है। गात्राणाम सुविभक्तता, गात्र अर्थात देह अर्थात शरीर या शरीर के जो अंग हैं वो सुविभक्त होते हैं अर्थात शरीर के अंगों का जिस प्रकार जितना अलग अलग विकास होना चाहिए उसी तरीके से उनका विकास होता है। कुछ हम देखते हैं, कुछ व्यक्तियों की टांगें जो हैं वो लंबी होती हैं, हाथ पतले होते हैं या अलग अलग प्रकार की बनावटें होती हैं। लेकिन जो मनुष्य व्यायाम करता है प्रतिदिन, उसका जो शारीरिक सौष्ठव है, शारीरिक जो सुंदरता है वो बहुत ही अच्छी होती है। तो इससे क्या होता है, व्यायाम से गात्रों की यानी शरीर के अंगों की सुविभक्तता होती है, शारीरिक सौष्ठव प्राप्त होता है। और क्या होता है, दीप्ताग्नित्वम अर्थात हमारे जठर के अंदर, पेट के अंदर जो अग्नि है
वो दीप्त होती है, उसका वर्धन होता है, परिवर्धन होता है, अर्थात अच्छे से भूख लगती है। और अनालस्यम, आलस्य नहीं रहता। स्थिरत्वम, और कुछ स्थिरत्व होता है, स्थायित्व आता है, मन चंचल है वो नहीं होता। लाघवम, और कुछ लघुता, अर्थात लघुता से यहाँ पे अर्थ है हल्कापन, शरीर हल्का रहता है, हमेशा उत्साह स्फूर्ति जो है वो बनी रहती है। मृजा च, और मृजा अर्थात स्वच्छता, शरीर है वो स्वच्छ रहता है। ये चीज़ें हमें व्यायाम से प्राप्त होती है। आइए एक बार हम फिर इसका अर्थ देख लेते हैं। व्यायाम से शरीर में अभिवृद्धि होती है, कांति, चमक, शरीर की सुविभक्तता, शारीरिक अंगों का सौष्ठव, अच्छे से भूख लगना अर्थात जठराग्नि का प्रज्वलित होना, उसमें वृद्धि होना, आलस्य नहीं रहना, स्थिरत्व होना, मन का चंचल नहीं होना, हल्कापन रहना, स्फूर्ति रहना और स्वच्छता होना, ये हमें व्यायाम के लाभ मिलते हैं। आइए अब हम इसका संस्कृत भावार्थ देखते हैं। व्यायाम करणेन शरीरस्य वृद्धि भवति, शरीरे कान्तिः उत्पन्ना भवति, शरीरस्य समानरूपेण विकासः भवति, जठराग्नेः सम्यक्तया प्रवर्धनं भवति, आलस्यं न उद्भवति, मनः चंचलं न भवति, उत्साहः वर्धते, स्फूर्तिः आगच्छति, वात पित्त कफ दोषादीनां निरोधनं भवति, अतः सर्वैः अपि प्रतिदिनं व्यायामः करणीयः। इसलिए हमें हमेशा व्यायाम करना चाहिए। आइए अब हम अगले श्लोक का पहले वाचन करते हैं। श्रम क्लं पिपाशोष्ण शीतादीनां सहिष्णुता, आरोग्यं चापि परमं व्यायामादुपजायते, व्यायामादुपजायते। इसमें आचार्य सुश्रुत ने व्यायाम से होने वाले जो लाभ हैं, फायदे हैं, उनके बारे में बताते हुए कहा है। आइए पहले हम इसका पदच्छेद कर लेते हैं और फिर अर्थ जानेंगे। श्रम, क्लम, पिपासा, उष्ण, शीत आदीनां सहिष्णुता, आरोग्यम च अपि परमं व्यायामात् उपजायते। अन्वय और साथ ही अर्थ देखते हैं। व्यायामात्, व्यायाम से, श्रम, क्लम, पिपासा अर्थात व्यायाम से जो श्रम है अर्थात जो परिश्रम है, मेहनत है, मेहनत करने से उत्पन्न जो क्लमः, क्लमः अर्थात जो थकान है, जो शिथिलता है, जो शैथिल्य है, और क्या, पिपासा प्यास, उष्ण गर्मी, शीतादि नाम शीत सर्दी आदि को सहन करने की शक्ति मिलती है। अर्थात व्यायाम से क्या होता है, थकान, प्यास, गर्मी, सर्दी आदि को सहने की शक्ति मिलती है। अपिच और भी परमम, परम, आरोग्यम, निरोगता, रोग रहितता उपजायते पैदा होती है, मिलती है। एक बार फिर देखते हैं कि व्यायाम करने से क्या क्या मिलता है। तो कहा परिश्रम के द्वारा उत्पन्न जो थकान है, प्यास है, गर्मी, सर्दी आदि को सहन करने की शक्ति मिलती है,
और परम आरोग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। आइए अब हम इसका संस्कृत भावार्थ भी जान लेते हैं। व्यायामात् प्रतिदिनं व्यायाम करणेन परिश्रमस्य कृते शक्तिः प्राप्यते, तथा च श्रान्तिः, पिपासा, उष्णं, शीतं च इत्यादीन् सोढुं शक्तिः, एतैः स रोगरहितम् आरोग्यं च प्राप्यते। आइए अब हम अगले श्लोक का पहले वाचन करते हैं और फिर अर्थ जानेंगे। न चास्ति सदृशं तेन किंचित् स्थौल्यापकर्षणं, न च व्यायामिनं मर्त्यं अर्दयन्त्यरयो बलात्। सबसे पहले हम पदच्छेद देखते हैं। न च अस्ति सदृशं तेन किंचित् स्थौल्यापकर्षणं, न च व्यायामिनं मर्त्यम अर्दयन्ति अरयः बलात्। अब हम इसका अन्वय और साथ ही अर्थ जानते हैं। आचार्य सुश्रुत व्यायाम का महत्व बताते हुए कहते हैं, देखिए क्या कहते हैं। तेन व्यायामेन, उस व्यायाम के, सदृशम सदृश, उस व्यायाम के समान, स्थौल्यापकर्षणम किंचित न, स्थौल्य अर्थात मोटापन, मोटापा, अपकर्षणम दूर करने वाला यानी मोटापे को कम करने वाला, किंचित कोई, न अस्ति नहीं है, अर्थात उस व्यायाम के समान मोटापे को कम करने वाला और कोई नहीं है। और क्या, व्यायामिनम मर्त्यम, व्यायाम करने वाले मर्त्य यानी पुरुष को, व्यक्ति को, मानव को, व्यायाम करने वाले पुरुष को, अरयः शत्रु, बलात् बलपूर्वक, न अर्दयन्ति, न पीडयन्ति, पीड़ा नहीं देते। अर्थात व्यायाम के समान कोई भी दूसरा स्थूलता को, मोटापे को कम करने वाला नहीं है, और व्यायाम करने वाले मनुष्य को जो शत्रु हैं, दुश्मन हैं, वो बलपूर्वक दुखी नहीं कर सकते, उन्हें परेशान नहीं कर सकते। अतः हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। आइए अब हम इसका संस्कृत भावार्थ भी जान लेते हैं। व्यायामेन समानं स्थूलतां न्यूनीकर्तुम् अपरं किमपि नास्ति, व्यायामिनं मनुष्यं शत्रवः अपि बलपूर्वकं न पीडयन्ति, अर्थात तस्मै दुःखं कष्टं च न यच्छन्ति। आइए अब हम अगला श्लोक पढ़ते हैं। न चैनं सहसाक्रम्य जरासमधिरोहति, स्थिरीभवति मांसं च व्यायामाभिरतस्य च। पदच्छेद देखते हैं। न च एनं सहसा आक्रम्य जरा समधिरोहति, स्थिरीभवति मांसम च व्यायामाभिरतस्य। अब इसका हम अन्वय और साथ ही अर्थ जानते हैं। इसमें आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि व्यायाम करने वाले मनुष्य पर आसानी से बुढ़ापा है वो आक्रमण नहीं करता। एनम, इसको या इस पे, किस पे, व्यायामिनम, इस व्यायाम करने वाले मनुष्य पर, व्यायाम करने वाला जो मानव है उस पे जरा यानी बुढ़ापा, सहसा अचानक, आक्रम्य न समधिरोहति,
उस पे आक्रमण करके चारों ओर से घेरता नहीं है। अर्थात व्यायाम करने वाले मनुष्य पर अचानक बुढ़ापा है वो नहीं आता, अर्थात वो शीघ्र ही बूढ़ा नहीं होता। व्यायामाभिरतस्य, व्यायाम में जो अभिरत है, व्यायाम में जो तल्लीन है, अर्थात जो व्यक्ति रोजाना व्यायाम करता है, इस प्रकार के व्यक्ति का, जनस्य मनुष्य का मांस मज्जा स्थिरी भवति, स्थिर होता है, अर्थात मजबूत होता है। आइए एक बार हम फिर देख लेते हैं कि इस प्रकार के मनुष्य को, यानी व्यायाम करने वाले मनुष्य पर जरा जो है, बुढ़ापा जो है वो अचानक से नहीं आता, आक्रमण नहीं करता, और व्यायाम में तल्लीन व्यक्ति का मांस जो है वो स्थिर होता है, मजबूत होता है, स्थायी होता है। इसलिए हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। अब हम इसका संस्कृत भावार्थ देख लेते हैं। यह प्रतिदिनं व्यायामं करोति स शीघ्रं वृद्धः न भवति तथा च तस्य मांसं स्थिरं भवति, अतः प्रत्येकं मनुष्येण व्यायामः करणीयः। अस्तु, आज की इस कक्षा में इतना ही। शेष श्लोक हम पढ़ेंगे अगले भाग में। तब तक के लिए नमो नमः, नमस्कार, जय हिंद।